नमस्कार, डीटीवी भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। 1 मई से केंद्र सरकार ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा ये है कि 18 की उम्र से जितने भी युवा हैं अब उन सभी को वैक्सीन लगेगी। तो वैक्सीनेशन की खबर सुनने के बाद कई तरह के सवाल मन में उठने लगे कि क्या वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी? जब वैक्सीन मिलेगी तो कहां-कहां इन वैक्सीन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी? कैसे वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन होगी? और भी कई तरह के सवाल मन में उठने लगे होंगे। तो डीटीवी भारत आज आपके सभी सवालों का जवाब देगा। वैक्सीनेशन से जुड़ी आप तमाम सवालों को यहाँ जान सकते हैं और उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 1 मई से 18 से अधिक उम्र के जितने भी युवा हैं अब उन्हें वैक्सीनेशन लगेगी, यानी अब वो भी वैक्सीन ले सकेंगे। यानी अब तक जितने भी लोगों को वैक्सीन लग रही है, टीकाकरण लग रहा है, वो 45 से अधिक उम्र के लोग हैं और उन्हें टीकाकरण दिया जा रहा है। लेकिन अब यानी 1 मई से 18 से अधिक उम्र के जो युवा हैं वो भी अब वैक्सीनेशन ले सकेंगे और कोरोना से अपनी बचाव कर सकेंगे। तमाम तरह की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है और 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 24 अप्रैल को कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा, यानी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप लोगों के लिए 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है, यानी 24 तारीख से अब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अब आपके मन में तरह तरह के सवाल हो रहे होंगे कि आखिर ये टीकाकरण कहाँ होगा और आप अपने टीकाओं को कहाँ लगवा सकेंगे, कौन से सेंटर पे आपको जाना होगा और कौन से सेंटर पे आपको नहीं जाना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में सरकारी हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया गया है, यानी आपके पास अपनी पसंद के सेंटर पे टीका लगवाने का विकल्प होगा। कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इसका सवाल भी हम इसके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि आप अपने मनपसंद सेंटर्स पे जा सकते हैं और वहां कोविड का टीकाकरण करवा सकते हैं, यानी निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों अस्पतालों में आपके लिए टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो आपको बता दें कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में टीकाकरण मुफ्त में हो रहा है, लेकिन यदि हम निजी अस्पतालों की बात करें तो तमाम राज्यों के निजी अस्पतालों में रुपए लिए जा रहे हैं, यानी टीकाकरण के आपको रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अब युवाओं के लिए क्या खास सुविधा है, क्या आपको टीकाकरण लेने के लिए पैसे देने होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक वैक्सीन कंपनियां 1 मई से पहले सबसे पहले अपने दाम को घोषित करेंगी कि क्या आपको वैक्सीन लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे या नहीं। बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी या फिर राज्य सरकार उनसे ले लेगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन किसी केमिस्ट की दुकान पर मिलेगी। सरकार प्राइवेट अस्पतालों को अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएगी। जो भी चार्ज प्राइवेट अस्पताल वैक्सीनेशन के लिए करेंगे उनकी निगरानी की जाएगी, यानी निजी अस्पतालों में जो भी चार्ज लिए जाएंगे, जो भी शुल्क लिए जाएंगे, उनकी निगरानी की जाएगी। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य सचिव ने ये भी बताया कि 1 मई से ये व्यवस्था जिसके तहत निजी अस्पताल 250 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार जिन वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है वहां टीका मुफ्त में मिलेगा। तो वैक्सीन सेंटर चाहे भारत सरकार से डोज ले या फिर कंपनियों से, सभी पर भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गाइडलाइंस लागू होगी, यानी कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन का सोच रहे हैं, अब अगर आपके मन में रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल है तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। कोविन पर अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले की तरह डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोविन पर वैक्सीनेशन के दाम भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये तमाम जानकारियाँ थी जो आपके मन में जिस सवाल आ रहे होंगे कि क्या आपको चार्ज लगेंगे वैक्सीनेशन के,
वैक्सीनेशन के चार्ज के साथ भी तरह तरह के सवाल होंगे कि आखिर वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आखिर कब से इसकी शुरुआत होगी, कहाँ कहाँ सेंटर होगा, ये सभी सवाल। तो इन सभी सवालों के तो जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन सबसे अहम जो सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, ये हम आपको बताते हैं। ये तो आपने जान लिया कि रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी आपको कोविन पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं ये भी हम आपको बताएंगे। बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने के 3 तरीके हैं। आप एडवांस में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा ऑन द स्पॉट जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने का भी विकल्प है, यानी आप पहले भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप सेंटर पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आपके लिए एक विकल्प है, ये आपके लिए एक नया ऑप्शन है। और इसके साथ आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। तीसरे विकल्प में सरकार खुद आपसे वैक्सीन के लिए संपर्क करेगी और तीनों तरीकों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर आप टीकाकरण के योग्य हैं तो कोविन ऐप डाउनलोड कर लें, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके अलावा आरोग्य सेतु पर भी रजिस्टर किया जा सकता है। कोविन की वेबसाइट cowin.government.in यानी कोविन की जो वेबसाइट है, जो कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। cowin.gov.in पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं खुद से। इस पर रजिस्ट्रेशन करा लें और इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। ये प्रक्रिया हम आपको बता दें कि आखिर कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। ये भी बहुत लोगों के मन में सवाल होता होगा जो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे कोविन ऐप पर। सबसे पहले आपको बता दें कि कोविन ऐप पर जाएं या कोविन वेबसाइट को ओपन करें, अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP एंटर करें और OTP को एंटर कर आप अपना अकाउंट बना लें। इसके बाद अपना नाम, अपना उम्र, अपना लिंग भरें और एक पहचान पत्र को अपलोड करें। याद रखिए, पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आपकी उम्र 45 साल से अधिक है और कोमॉर्बिडिटी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करें। टीकाकरण केंद्र और तारीख आप स्वयं चुन सकते हैं। एक मोबाइल नंबर के जरिए 4 अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। सीनियर सिटीजन्स जो 60 से अधिक उम्र के हैं वो फ़ोन से रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी है। इसके लिए आपको कॉल सेंटर का नंबर यानी 1507 डायल करना होगा, यानी 1507 आप डायल कर लीजिएगा और इससे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका था और जो दूसरा तरीका है वो है ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। यदि आप सेल्फ रजिस्टर नहीं करा सकते हैं, यानी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, तो नज़दीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाएं, वहां आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। एक वैध पहचान पत्र और कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट यदि है तो ले जाना ना भूलें। तो ये 2 तरीके हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं खुद से तो आप सेंटर पे जाएं, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका ये है कि फैसिलिटेड रजिस्ट्रेशन, यानी ये तरीका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों के लिए है। बता दें कि टारगेट ग्रुप्स के लिए टीकाकरण की तारीख तय की जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारी अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेंगे कि सभी टारगेट ग्रुप्स को केंद्र तक लाया जाए। इसके लिए आशा, ANM, पंचायती राज और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये 3 तरीके हैं जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना अनिवार्य है? यदि आप वैक्सीनेशन के लिए बिना डॉक्यूमेंट्स के पहुंचते हैं तो फिर आपको वापस लौटना पड़ सकता है। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। आप किसी भी मोड से रजिस्ट्रेशन करवाएं, टीकाकरण से पहले आपको पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। सरकार ने 12 तरह के पहचान पत्रों को टीकाकरण के लिए अप्रूव किया है। ये 12 तरह के जो पहचान पत्र हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, MP, MLA या फिर MLC का ID कार्ड, सरकारी कर्मचारियों का सर्विस आई कार्ड या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत
नया जो कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, वो आप ले जा सकते हैं। तो यदि आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन भी लगाई जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या इनमें से जुड़ा कोई कार्ड नहीं है तो फिर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगी। तो ये अहम जानकारियाँ जो आपको जानना बेहद आवश्यक है कि यदि आप वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं तो आपको किन किन प्रक्रियाओं को करना होगा, और इन प्रक्रियाओं को नहीं करने से फिर आपको वैक्सीनेशन नहीं मिल पाएगी, आप टीका नहीं ले सकेंगे। तो जब भी टीकाकरण करवाने जाएं तो इन प्रक्रियाओं को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि सरकार ने आपकी आसानी को देखते हुए तमाम तरह की प्रक्रियाओं को जारी किया है। जो आपके लिए आसान हो, जो सुविधापूर्वक हो, उस प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं और वैक्सीन ले सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचा सकते हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही, इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।